बीजेपी का अपने लिए अलग वोट, अपने लिए अलग डेफिनेशन, मोदी जी की माँ के लिए अलग डेफिनेशन माँ तो माँ है, किसी की भी माँ हो। और प्रधानमंत्री मैंने बता लो, ये मारेंगे तुम्हें कल के दिन, भाई जी तुम्हें मारेंगे उठा के, अगर तुम लोग इनका साथ नहीं देंगे ना, अपने आदमियों का साथ नहीं देंगे, पिटोगे एक दिन, सारे पिटोगे एक दिन। अरे देहरादून है भाई, पाकिस्तान है। और ये मंडी के जो अध्यक्ष है ना, ये जो अध्यक्ष बन के बैठे हुए, ये सिर्फ मुसलमानों को दुकानें बेच रहे अपनी। गाड़ी और चेक करो, देख लो तिरपाल मिलेगी गाड़ी, चिंता मत करो। हाँ, हमारे राजा साहब ने 6 गाड़ी दिलाई है, इनको मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। हम लोगों को शांति लगा दो, भारतीय जनता पार्टी के लिए 50 साल से लग रहा हूँ। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को कांग्रेस के मंच से गाली दिए जाने का मामला भारतीय जनता पार्टी ने भुनाना चाहा, लेकिन मामला पूरा का पूरा बैकफायर कर गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सुपारी किलर पत्रकार, गोदी पत्रकार लगातार अभी भी बैटिंग किए हुए हैं, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है। लेकिन विपक्ष की तरफ से, आरजेडी की तरफ से जो प्रवक्ता इस वक्त नेशनल टेलीविजन चैनल पर बैठाए जा रहे हैं, उन्होंने सबको छका रखा है। शुरुआत में यह बात मैंने इसलिए कही क्योंकि चित्रा त्रिपाठी ने बिहार बंद के बाद एक डिबेट प्रोग्राम किया, उसमें आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव को बुलाया, कंचना यादव से सवाल पूछा और तर्क पता क्या दिया। सवाल क्या था? सवाल था कि एक हफ्ते बाद इसका विरोध क्यों किया, तेजस्वी यादव ने यह बयान जो दिया वो एक हफ्ते बाद क्यों दिया। उस पर कंचना यादव ने सीधे तौर पर चित्रा त्रिपाठी को आईना दिखा दिया। कंचना यादव ने आईना दिखाते हुए साफ तौर पर कह दिया कि किसी की मां को अगर कोई गाली देता है तो उस इंसान को तुरंत गुस्सा आता है, जवाब देता है, कोई कार्रवाई करता है। लेकिन यहां मोदी जी चीन जापान घूमकर एक हफ्ते बाद विदेश में ठहाके लगा करके लौटे, तब इन्हें मां की याद आई और भावुक हो गए। बिहार बंद करवाते हैं, गुजरात क्यों बंद नहीं करवाते? क्योंकि बिहार में चुनाव है। मोदी जी अपनी दिवंगत मां का राजनीतिक दोहन कर रहे हैं। चित्रा त्रिपाठी को बहुत सटीक जवाब दे दिया कंचना यादव ने। आप खुद सुन लीजिए कि क्या कुछ कहा है, पूरा मामला क्या है। जो गलत है उसको उठाकर जेल में डाल देना चाहिए। तो अगर सोनिया गांधी को लेकर बोला गया है, लेकिन आपको अभी तुरंत माफी चाहिए बीजेपी का, अपने लिए अलग वोट, अपने लिए अलग डेफिनेशन, मोदी जी की माँ के लिए अलग डेफिनेशन माँ तो माँ है, किसी की भी माँ हो। और प्रधानमंत्री की माँ को इस तरह के अपशब्द जो इस दुनिया में है, मैं तो हैरान होती हूँ। बोलिए जफर साहब, बोलिए, जफर साहब की बारी है, जफर साहब जी बोलेंगे। मैंने बड़े शांति से सुना, लेकिन अब देखते हैं जंगल राज की तरफ। तो अब आप ये समझ लीजिए कि बिहार बंद के दौरान किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गुंडई की। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस बिहार बंद के दौरान सोनिया गांधी को बारबाला कहा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, उनकी महिला नेताओं ने महिला शिक्षकों के साथ अभद्रता की, मरीजों के एम्बुलेंस पार नहीं करने दी। ये कौन सा भारत बंद था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार कौन सा बंद करा रही थी या कर्फ्यू लगा रही थी? ये सवाल जरूर उठता है और तमाम सारे लोग लगातार पूछ रहे हैं। दोस्तों, उधर इस देश के भीतर मुसलमानों को एक तरीके से गाली बना देने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोगों और नफरती चिंटुओं ने इस कदर नफरत फैला रखी है कि अब उनको काम करना भी दूभर हो चुका है। एक ताजा तस्वीर सामने आई है हरियाणा से। हरियाणा के सोनीपत जिले में कुछ मुस्लिम समाज से जुड़े लोग, कुछ मुस्लिम समाज से आने वाले लोग अपनी रोजी रोटी के लिए दुकान चलाते थे। चिकन मटन की जो दुकानें सड़क के किनारे लगी रहती हैं, कुछ मोहल्लों में होती हैं। हर कोई शाकाहारी नहीं होता, कुछ लोग मांसाहारी होते हैं। सोनीपत में कुछ नफरती चिंटुओं को यह बात नागवार गुजरी। उन्होंने शिकायत की। अब सरकार भाजपा की है, शिकायत कुछ भी हो प्रशासन मानेगा, और प्रशासन को क्या कहना, कुछ करना नहीं है। उसको सिर्फ ये कह भर देना है कि ये जो अतिक्रमण था ये अवैध था। अवैध बहुत कुछ है। अवैध तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे कार्यालय भी हो सकते हैं, अवैध तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, अवैध तो कई सरकारी दफ्तर भी हो सकते हैं जिन जमीनों पर बने।
तो वहां पर क्यों नहीं बुलडोजर चलता है? सवाल इस तरीके से लोग पूछ रहे हैं। ये जरा तस्वीरें देखिए, ये सोनीपत की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये बुलडोजर चल रहा है दोस्तों। सोनीपत जिले का जो कुंडली है इलाका, वहां पर ये 3 सितंबर की तस्वीरें हैं। स्थानीय प्रशासन ने मांस की दुकानों को और बूचड़खानों को निशाना बनाया और अवैध अतिक्रमण का दावा करते हुए बुलडोजर का अभियान चला दिया। दुकानदारों को दोबारा अतिक्रमण करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई और पुलिस को शिकायत मिली थी कि दुकानदार सड़क पर सामान फैला करके जाम लगाते हैं। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि ऐसे अभियान जारी रहेंगे। दोस्तों, इस तरीके की चीजें लगातार हो रही हैं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, देहरादून की तस्वीर है, उत्तराखंड के देहरादून की तस्वीर है। मामला एक मंडी से जुड़ा हुआ है और मंडी में निरंजनपुर बाजार का मामला है। एक हिंदू कर्मचारी पर कथित तौर पर मुस्लिम विक्रेताओं के एक समूह द्वारा हमला किए जाने का आरोप लगाया गया और उसके बाद किस तरीके से पूरा का पूरा गिरोह बना करके मुसलमानों के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है, किस तरीके से उनको एक तरीके से बाइकआउट करने के लिए नफरत फैलाई जा रही है, ये आप खुद इस वीडियो के वार्तालाप में सुन लीजिए। सुनिए जरा आप। ना बसा लो, जब मारेंगे तुम्हें कल के दिन भाई जी, तुम्हें ही मारेंगे उठा के। अगर तुम लोग इनका साथ नहीं देंगे ना, अपने आदमियों का साथ नहीं देंगे, पिटोगे एक दिन, सारे पिटोगे एक दिन। अरे देहरादून है भाई, पाकिस्तान है। और ये मंडी के जो अध्यक्ष है ना, ये जो अध्यक्ष बन के बैठे हुए, ये सिर्फ मुसलमानों को दुकानें बेच रहे, अपनी हिंदू को कार्यकर्ता ना अपने पैसे लेके दुकान बनाने के लिए बैठा हुआ। उन्हें ना ठिए मिल रहे ना दुकान। अरे एक हिंदू व्यक्ति यहाँ पिछड़ा, ठीक है, 12-13 इकट्ठे हो गए, लेकिन एक भी हिंदू इकट्ठा नहीं हुआ उसके साथ। अगर ऐसा चलता रहा तो इसे पाकिस्तान बनने में थोड़ा भी समय नहीं लगेगा। ये वीडियो मुस्लिम स्पेस नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने जारी किया है और उसमें साफ तौर पर यह बताया गया कि उत्तराखंड के देहरादून में हिंदूवादी दल के सदस्यों ने निरंजनपुर बाजार में एक हिंदू कर्मचारी पर कथित तौर पर मुस्लिम विक्रेताओं के एक समूह द्वारा हमला किए जाने के आरोप में मुस्लिम विक्रेताओं को निशाना बनाया। उन्होंने बाजार अध्यक्ष पर हिंदुओं के बजाय हमलावरों का पक्ष लेने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह देहरादून है या पाकिस्तान, और चेतावनी दी कि इसी रफ्तार से ये तो यहाँ पाकिस्तान बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। साफ तौर पर इस तरीके की बातें वहां पर की गई। देहरादून से थोड़ा सा आगे बढ़िए, मध्य प्रदेश चलिए। मध्य प्रदेश की कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, जरा ये तस्वीर देखिए। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पोषित पाले गए वो लठायत और गुंडे हैं जिनको ऐसा लगता है कि सरकार ने लाइसेंस दे दिया है कि जाओ और वाहनों को चेक करो, लोगों को मारो पीटो, सिर्फ इस नाम पर कि क्या कोई गौवंश तो नहीं ले जा रहा है। ये तस्वीरें दोस्तों मध्य प्रदेश के जबलपुर की हैं। जबलपुर का पनागर इलाका है और पनागर में एक हिंदूवादी संगठन से जुड़े गौरक्षकों ने गौ तस्करी के संदेह में एक ट्रक को रोका, वाहनों में जबरन जांच की, तलाशी ली और उसके बाद यह दावा किया कि गौ तस्करी के रास्तों पर निगरानी कर रहे थे। क्या कुछ चीजें चल रही है, एक बार देख लीजिए आप। ये वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा किस तरीके से यहाँ पर ये लोग ट्रकों में जांच पड़ताल कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश की पूरी पुलिस, पूरा प्रशासन छुट्टी पर चला गया है, जो इन लठैतों को मध्य प्रदेश सौंप दिया गया है। उधर दोस्तों उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक चिंता करने वाली खबर सामने आई है। खबर एक मुस्लिम बच्ची के साथ स्कूल में छेड़छाड़ की और छेड़छाड़ के बाद जब उसके पिता ने शिकायत करने गए, उसके पिता, तो उनके साथ मारपीट की गई, उनको मार के लहूलुहान कर दिया गया। ये जरा खबर पढ़िए आप, जर्नो मिरर की खबर है। बताया गया कि सहारनपुर में बेटी के साथ हुई छेड़छाड़ की शिकायत को लेकर के स्कूल पहुंचे पिता को प्रिंसिपल ने बंधक बना करके लात घूंसों से पीटा। छात्रा बोली कि मेरे पिता को बाहर के गुंडे बुला करके पिटवाया, उनके मुंह से खून निकल रहा था। वो तस्वीर में भी आप देख सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से लठैती गुंडाई चल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता अब जहां जा रहे हैं वहीं पिट रहे हैं, वही गाली खा रहे हैं। गाली कौन दे रहा? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही दे रहे। एक ताजा तस्वीर सामने आई उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री मन्नू कोरी अपने इलाके गृह जिले में गए तो वहां पर देखे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने उनके चीथड़े उड़ा दिए, इतना बुरी तरीके से उनको लताड़ा कि वो मुंह ताकते रह गए। एक बार देखिए और ये भी देखिएगा कि कैसे जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास सवाल नहीं होते हैं तो या तो वो जय श्री राम का नारा लगा कर निकल लेते हैं या फिर भारत माता की जय का नारा लगा करके लोगों को डाइवर्ट कर देते हैं। ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। मिलेंगी गाड़ी, चिंता मत करो।
सरकारी पार्टी ने हाँ, हमारे राजा साहब ने 6 गाड़ी दिलाई है, इनको मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। हम लोगों को धरती में गाड़ दो। भारतीय जनता पार्टी के लिए 50 साल से लड़ रहा हूँ। बहुत बढ़िया धन्यवाद। मत डाले अपनी कैसी जांच करा रहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तुम हमें बताइए राजा, हम फिर बात करें तुमसे हैं, हमें बताइए हम लड़े तुम्हारे, हम लड़े तुम्हारे पीछे लड़े। भारत माता की। दोस्तों ये पूरा मामला जो है ये ललितपुर का है और इसको समाजवादी पार्टी की आईटी सेल ने जारी किया और लिखा कि भाजपाई भी अब भाजपा सरकार से निराश है। भाजपा सत्ता के विधायकों, सांसदों, मंत्रियों की पिटाई करने और गालियां देने को खुद भाजपाई तैयार बैठे। जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आएगा भाजपा के अंदर का ये गुस्सा फूटता जाएगा। साफ तौर पर ये बात कही। उधर रवि किशन ने वोट चोरी पर एक ऐसा तर्क दिया, ठीक वैसा ही तर्क जैसा तर्क उन्होंने संसद में समोसे को लेकर के दिया था। रवि किशन ने वोट चोरी के आरोपों पर कहा कि अरे भैया, जब वोट ही चोरी करनी होती भारतीय जनता पार्टी को, इतना गर्म थे विपक्ष पर कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि अगर वोट ही चोरी करना होता तो बहुमत में आ जाते। ये बात रवि किशन ने कही, सुनिए जरा। बहुत खतरनाक समय है, वोट चोर की बात करते हैं ये लोग। अरे पागल लोग, अगर वोटर चोरी का भी लोग नारा जो लगा रहा है तो भाई भारतीय जनता पार्टी इतना वोट चुरा लेती कि हम लोग 350 पार कर देते। एनडीए का सरकार कहां बनाते, 240 पे कहां अटकते, यूपी में हम लोग 42 सीट हम लोग कहां खो देते। ये लोग जनता को बेवकूफ समझता है। सचेत रहा मोदी जी, पूज्य योगी महाराज टारगेट रहते हैं हमेशा भारतीय राजनीति में और उत्तर प्रदेश की राजनीति में। रवि किशन के दोस्तों इस तर्क की धज्जियां उड़ाई सुनील यादव ने। सुनील यादव ने अपने ये वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि मेरे ताऊ के घर में 5 लाख रुपए रखा था, जिसमें से एक चोर ने 3 लाख चुरा लिया और 2 लाख छोड़ आया। चोर पकड़े जाने पर दलील देने लगा कि अगर कोई पैसा चुराता तो 2 लाख थोड़ी छोड़ता, चोरी करता तो पूरा चोरी कर लेता। साफ तौर पर उन्होंने ये कहानी से रवि किशन को आईना दिखा दिया। उधर भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने चुनाव आयोग की मिलीभगत का पूरा पर्दाफाश कर दिया। न्यूज़ 24 की एंकर गरिमा सिंह के सवाल पर एक इंटरव्यू में एसवाई कुरैशी ने इलेक्शन कमीशन के खेल का पूरा खुलासा ही कर दिया। ये छोटा सा हिस्सा देखिए। 4 दिन बाद 7 दिन बाद चुनाव आयोग डेटा जारी करता है और उस डेटा में भी 3 से 5% का हाइक देखने को मिल रहा है। ये सामान्य है क्या, स्वाभाविक है ये? नहीं, नॉट एट ऑल। मुझे तो हैरानी है कि ये डेटा पे इतनी कंट्रोवर्सी क्यों हुई, क्योंकि जो ये डेटा है वो उसको प्रोसीजर समझना चाहिए कि ये सब रियल टाइम डेटा है, साथ क्रिएट होता रहता है। और मतलब क्या है कि जब पोलिंग शुरू होती है सुबह 7 बजे 8 बजे, उस वक्त फॉर्म 17A होता है जो जैसे स्कूल में या किसी में हाजिरी का रजिस्टर की तरह होता है। साफ तौर पर बताया गया कि आंकड़ों को जारी करने में जो देरी हो रही है और उसमें जो फेरबदल हो रहे हैं वो सीधे तौर पर बताता है, दिखाता है कि कैसे आंकड़ों के साथ जो है खेल किया जा रहा है। बढ़ते हैं थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल इश्यूज की तरफ। भारत के दोस्तों, भारत की तरफ से पाकिस्तान को लेकर के एक बड़ा बयान। आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान को सब कुछ बैन कर दिया, अब धीरे धीरे प्यार लुटाने की नौबत आ गई है। भारत की तरफ से बाकायदा इंडिया की तरफ से ये कहा गया है कि बाढ़ को लेकर के अब बताया जा रहा है, मानवता के नाते कहा जा रहा है कि हम मानवता के नाते बता रहे हैं कि हमारे यहाँ बाढ़ है, आप लोग अपना देख लीजिए। ये सुनिए जरा क्या कुछ कहा गया इसमें। ये जो हम लोग बाढ़ संबंधित जो डेटा हम पाकिस्तान के साथ साझा कर रहे हैं, ये डिप्लोमेटिक चैनल्स के माध्यम से हो रहा है। तभी मैंने कहा कि ये हाई कमीशन के माध्यम से उनको दिया जा रहा है और ये मानवता के आधार पर दिया जा रहा है। उमा शंकर सिंह ने ये वीडियो शेयर किया और लिखा कि पाकिस्तान को बाढ़ संबंधी जानकारी डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए दे रहे हैं और ये मानवता के आधार पर किया जा रहा है। ये जवाब भारत की तरफ से आया। उधर ट्रंप ने भारत को एक बार फिर से धमकाया है। ये जरा ट्वीट देखिए। ट्रुथ पर उन्होंने लिखा कि
Looks like we have lost India and Russia to deepest, darkest China. May they have a long and prosperous future together. प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। ये बात कही गई दोस्तों, एक तरीके से तंज कसा डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर, और सीधे तौर पर कहा कि ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को जो है सबसे गहरे और अंधकार में चीन के हाथों खो दिया है। यानी कि चीन से नज़दीकी डोनाल्ड ट्रंप को पच नहीं रही है, और ऐसे में अब डोनाल्ड ट्रंप जो है इस तरीके की बात कर रहे हैं। और सही बात यह है कि दरअसल चाइना भरोसे के लायक भी नहीं है, और ना ही डोनाल्ड ट्रंप। एक और खबर मैं आपको दिखाता हूं, ये जरा देखिए। ये खान सर का एक बयान है, और खान सर ने भी हाल फिलहाल में एक बयान दिया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अमेरिका के से अगर रिश्ते खराब हो गए तो वो आपको जमीन पर ला देगा। साफ तौर पर खान सर ने ये ताकीद कराई। खान सर क्या कहा है, आप बयान सुन लीजिए जरा। आप देखिए, आप उससे रिश्ता खराब करके तनी देख लीजिए, तो जमीन पे ना लिया दिया अमेरिका भारत को तो कहेंगे तुरंत बंद करेगा जीमेल, चलाते रहिएगा यूपीआई। ए भैया खाली जीमेल बंद करो ना, उतना दूर जाने भी का जरूरत है। जीमेल बंद करो, मोबाइलवा तुम्हारा विदाउट जीमेल लॉगिन नहीं होगा, तुम्हारा फेसबुक बिना जीमेल लॉगिन नहीं होगा, तुम्हारा व्हाट्सअप इंस्टाग्राम कुछ बस उसको एक झटका देना है। बस क्या बंद करना है, जीमेल। अच्छा, सरकार व्हाट्सअप के मैसेज को लीगल नहीं मानती है। लीगल का मतलब है आपको मेल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मेल। और कोनो चीज का मेल कर रहे हैं, कौन देख रहा है, अमेरिका के पास एक्सेस है यहाँ पे। तनी लड़के देखिए, खाली एगो गूगल चाहेगा तो घुटना पे ला देगा। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।